नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। तो आज हम सरकार के खजाने की और देश की तरक्की की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाबी के बारे में बात करेंगे। इस चाबी का नाम है एसेट मोनेटाइजेशन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, एसेट मोनेटाइजेशन। लेकिन ट्रस्ट मी, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में एक पुराना स्कूटर पड़ा है जो अब इस्तेमाल नहीं होता, या घर में एक कमरा खाली है, तो आप क्या करेंगे? आप उस स्कूटर को बेचकर या उस कमरे को किराए पर देकर पैसा कमा सकते हैं। आपने एक अंडर यूटिलाइज यानी कम इस्तेमाल हो रहे एसेट को पैसे कमाने के जरिए में तब्दील कर दिया। बस इसी प्रोसेस को जब सरकार देश के लेवल पर करती है, तो उसे कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। आज हम इसी कंसेप्ट को पूरी गहराई से समझेंगे। ये क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके फायदे और नुकसान क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की एसेट मोनेटाइजेशन पर। व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन? आखिर ये है क्या? एसेट मोनेटाइजेशन का सीधा सा मतलब है सरकार की उन एसेट से रिवेन्यू या पैसा कमाना जो या तो कम इस्तेमाल हो रहे हैं या जिनसे सरकार को सीधे तौर पर कमाई नहीं हो पा रही। ये एसेट क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं पुराने हाईवे, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, गैस पाइपलाइन, रेलवे स्टेशन, सरकारी जमीनें, और भी बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है किसी सरकारी एसेट को हमेशा के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देना, मतलब ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना। लेकिन मोनेटाइजेशन में एसेट की ओनरशिप जो है वो हमेशा सरकार के पास ही रहती है। सरकार सिर्फ उस एसेट को एक तय सीमा के लिए, मान लो 20 और 30 साल के लिए, किसी प्राइवेट कंपनी को ऑपरेट करने और उसे रेवेन्यू कमाने का अधिकार दे देती है। तो मोनेटाइजेशन एसेट को एक किराए पे देने जैसा है, ना कि बेचने जैसा। इसमें एक शब्द आता है, कैपिटल रिसाइकलिंग। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कैपिटल कैपिटल रिसाइकलिंग, इसका मतलब है पुराने एसेट से जो पैसा आया है उसे नए एसेट बनाने में लगा देना। उदाहरण के लिए, सरकार ने दिल्ली मुंबई हाईवे को मोनेटाइज करके 10,000 करोड़ रुपए कमा लिए और उस 10,000 करोड़ रुपए से नॉर्थ ईस्ट में एक नया हाईवे बना दिया जहां पहले सड़क नहीं थी। इसे कहते हैं कैपिटल रिसाइकलिंग। मींस पुराने एसेट से पैसा निकालकर नए एसेट में लगाना। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सरकार को अपनी बनी बनाए एसेट को प्राइवेट सेक्टर को देने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे कई बड़े और मजबूत कारण हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गैप को भरना। देखिए, भारत को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सड़कों, रेलवे, बिजली के लिए लाखों करोड़ रुपए की जरूरत है। ये पैसा कहाँ से आएगा? या तो सरकार टैक्स बढ़ाएगी या कर्ज लेगी। मोनेटाइजेशन जो है एक तीसरा रास्ता देता है। बिना जनता पर बोझ डाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे जुटाने का एक नया रास्ता है। दूसरा है एफिशिएंसी और बेहतर मैनेजमेंट। अक्सर ये देखा जाता है कि सरकारी मैनेजमेंट उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना प्राइवेट सेक्टर का होता है। जब कोई प्राइवेट कंपनी पैसे लगाकर किसी हाईवे को लेती है, तो वो उसकी देख-रेख, मेंटेनेंस और ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है, क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट निकालना है। तीसरा है ब्राउनफील्ड एसेट की वैल्यू को अनलॉक करना। दोस्तों, मोनेटाइजेशन ज़्यादातर ब्राउनफील्ड एसेट का होता है। ब्राउनफील्ड एसेट का मतलब है वो एसेट जो पहले से बने हुए हैं और ऑपरेशनल हैं, जैसे कि हाईवे जो चालू हो रखा है। प्राइवेट प्लेयर ऐसे रेडीमेड एसेट में पैसा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क काफ़ी कम है और पहले दिन से ही रिवेन्यू आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, ये एसेट मोनेटाइजेशन किया कैसे जाता है? दोस्तों, एसेट मोनेटाइजेशन के कई अलग-अलग मॉडल्स हैं। चलिए कुछ सबसे पॉपुलर मॉडल्स को एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहला है टीओटी मॉडल, टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। ये हाईवे के लिए सबसे कॉमन मॉडल है। इसमें सरकार किसी प्राइवेट कंपनी से कहती है, आप मुझे 1000 करोड़ रुपए दे दो और अगले 20 साल तक इस हाईवे का टोल आप कलेक्ट करोगे और इसकी सफाई और मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है वो आपकी होगी। 20 साल बाद हम वापस आएंगे और उस हाईवे को वापस ले लेंगे। दूसरा है इनविट मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर एचडीएफसी या रिलायंस जैसी कंपनी के शेयर में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, ये उसी टाइप का है। वैसे ही इनविट में आप और हम जैसे आम निवेशक पैसा लगाकर देश के हाईवे, पावर लाइन जैसे जैसे जो बड़े बड़े एसेट हैं उनमें हिस्सेदार बन सकते हैं।
सेबी इसको रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है और इससे जो भी कमाई होती है वो इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के तौर पर बाँट दी जाती है। ये एसेट मोनेटाइजेशन का एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका है। तीसरा है लॉन्ग टर्म लीज़ मॉडल। दोस्तों ये एयरपोर्ट्स और सरकारी ज़मीनों के इस्तेमाल के लिए होता है। सरकार अपनी एसेट को 30, 40 या 60 साल के लिए प्राइवेट कंपनी को लीज़ पर दे देती है। मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट को प्राइवेट ग्रुप ऑपरेट करते हैं। इन्हीं मॉडल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जैसा एमबीटीएस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो एसेट मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। क्या रियल में इतना ही ईजी है? क्या इसके अंदर कोई चैलेंजेस नहीं है? इसके अंदर चैलेंजेस भी आते हैं और उनका सॉल्यूशन भी हम आपको इस लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों डर रहता है कि साठ गांठ करके देश की कीमती एसेट को सस्ते में किसी पसंदीदा कंपनी को ना दे दिया जाए। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पूरे के पूरे प्रोसेस को ओपन किया जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए और ऑनलाइन बिडिंग करवाई जाए। इससे क्या होगा, सब का सब जो जनता के सामने रहेगा। दूसरा चैलेंज है इनकरेक्ट वैल्यूएशन। कई बार एसेट की सही कीमत का अंदाजा ही नहीं लग पाता, उसे अंडर वैल्यू कर दिया जाता है। सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? वैल्यूएशन के लिए जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एक्सपर्ट को हायर किया जाए। दोस्तों तीसरा चैलेंज आता है पब्लिक इंटरेस्ट का। दोस्तों ये डर रहता है कि प्राइवेट कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए टोल के दाम को बहुत ज्यादा ना बढ़ा दे या जो सर्विस की क्वालिटी उसको ना गिरा दे। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन हो सकता है एक रेगुलेटरी बोर्ड बना के जो इन सबको रेगुलेट करेगा। उसके अलावा सरकार एक अपर लिमिट लगा सकती है कि इतना ही आप टोल ले सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। उसके अलावा जो सर्विस और क्वालिटी के स्टैंडर्ड है, सरकार उनको भी सेट कर सकती है। फिस्कल मिसयूज, एक बड़ा खतरा ये है कि सरकार ने जो मोनेटाइजेशन से पैसा कमाया है, वो नए एसेट बनाने की जगह अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, उसको कम करने में इस्तेमाल ना कर दे। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन हो सकता है ईयरमार्क। ईयर मार्किंग इसमें क्या होता है? यानी कि कानून बनाकर ये तय कर देना कि इस पाइपलाइन से जो पैसा आएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर ही खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों एसेट मोनेटाइजेशन सिर्फ़ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये एक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है। ये भारत को मदद करता है, बिना टैक्स लगाए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटाने में, सरकारी एसेट्स की एफिशिएंसी को सुधारने में और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत के अंदर निवेश करने के लिए आकर्षित करता है। ये एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी ईमानदारी और कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ और कितनी दूरदर्शिता के साथ लागू किया जाता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो ये वाक़ई ही भारत की तरक्की का एक नया हाईवे बना सकती है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा एसेट मोनेटाइजेशन का जो टॉपिक है, वो कंप्लीट होता है। अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट है, कुछ समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। थैंक यू।